नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म का। यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन हुए और फाउंडर कौन हुए। तो रियल फाउंडर जो थे वह महावीर स्वामी थे और जो फाउंडर थे वह ऋषभ देव थे, जिनके बारे में हम चर्चा किए थे। आज वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कि इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे, उनकी सभाएं कितनी लगी थी, वह जो मरे थे वो जैन धर्म को मानते थे, वो किस विधि से मरते थे, उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, उनके प्रतीकें क्या थी, उनके जैन साहित्य क्या थी और कौन सी भाषा में थी, तथा उनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो आज आप अगर अभी आप पेपर पेन लेकर ही बैठे और समझने का प्रयास करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्तों, और पूरा वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो कहाँ से समझ में आएगा। पूरा वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। आइए हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म जैसे हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था कि त्रिरत्न थे, कौन कौन थे भाई, धम्म, संघ और बुद्ध, वह त्रिरत्न थे। उसी तरीके से जैन धर्म में त्रिरत्न थे जो सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब होता है सत्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे। और बताया जाता है कि उनके 5 महाव्रत थे। 5 महाव्रत का मतलब होता है 4 जो हमने पढ़ा था। पहले वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी यह समझ बन जाएगी। तो 5 महाव्रतों में से जो अहिंसा को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको, अहिंसा को। पार्श्वनाथ ने जो 23वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अतिशय और अपरिग्रह, ठीक है। उन्होंने ये 4 शिक्षाएं दी थी और महावीर स्वामी ने 1 शिक्षाएं दी थी ब्रह्मचर्य का, जो 5 हो गई। यानी 5 में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वह अहिंसा को माना जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संदर्भ में हमें देखा था, हमने पहले वीडियो में देखा था, जहां पर मैंने लिखा था 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, बौद्ध सभाओं की संख्या कितना है, 44 लाख है। लेकिन मैंने मुंह से 24 लाख लिखे हैं, 44 लाख, लेकिन मुंह से बुलाया है 24 लाख। वहां पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो आत्मा और पुनर्जन्म और इन पर विश्वास करते थे। आत्मा पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, बल्कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। यानी भगवान को मानने वाले नहीं थे, भगवान की बातों को नहीं मानते थे। हमने पहले ही पढ़ा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे वह नास्तिक संप्रदाय थे। नास्तिक संप्रदाय का मतलब हमने समझा था कि वो ऐसा संप्रदाय जो भगवान में विश्वास न कर मान्यताओं पर विश्वास करते थे, वह नास्तिक संप्रदाय कहलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर पर ये लोग जैन धर्म पर विश्वास नहीं करते थे। आइए समझते हैं जैन धर्म के सबसे सर्वाधिक प्रचार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म को सबसे ज्यादा किसने प्रचार किया था, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म का सबसे सर्वाधिक प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग भी समझेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की प्रसार किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को किस गुरु से माना था, तो वह भद्रबाहु से माना था। इनके जो जैन धर्म को मानने देने वाले, जैन धर्म को बताने वाले जो गुरु थे वह भद्रबाहु थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, ये 3 नामों से इनको जाना जाता है। किनके गुरु थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, ठीक है। लेकिन अगर जैन धर्म को पूछेगा कि जैन धर्म किसने मनवाया था, तो ये मनवाया था भाई भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु ने किसकी रचना की है, तो कल्पसूत्र की रचना की है। और चंद्रगुप्त जो थे यह जैन धर्म को माने थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह सलेखना विधि से हुई थी। सलेखना विधि क्या है, सलेखना विधि या संतरा विधि से इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी वो भी समझेंगे। तो सलेखना विधि क्या है पहले समझते हैं। सलेखना विधि वैसी विधि होती थी जो खाली पेट, यानी आप खाली पेट बिना कुछ खाए अपना प्राण त्याग देते थे, वह सलेखना विधि कहलाता था। क्या कहलाता था भाई, सलेखना विधि। और ये जैन धर्म में सलेखना विधि या संतरा विधि कही जाती है। कौन सा धर्म में, जैन धर्म में सलेखना विधि या संतरा विधि कही जाती है। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में पड़ता है। ये श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया था, जो कर्नाटक में पड़ता है। और ये प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर यह लिखित हुई प्रमाण मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर यह प्रमाण लिखी हुई मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। और बताया जाता है कि कब हुआ था, ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। कौन से वर्षों तक, 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। अगर हम बात करें अभी मैप को देखें भारत की, तो भारत की मैप को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए भारत का मैप है, जो दक्षिणी छोर है यहाँ पर समझते हैं। ये जो उत्तर पश्चिम का छोर था, ये उत्तर पश्चिम का छोर था, ये दक्षिणी का छोर था। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आप देखेंगे, जो अभी बिहार, जो यूपी का क्षेत्र होता था, वहाँ पर मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो इस क्षेत्र में जो थे अकाल पड़ने के कारण बताया जाता है कि सारे जो लोग थे यहाँ पर चंद्रगुप्त को मारने वाले, वह दक्षिण में चले जाते हैं। इधर कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में। और जब दक्षिण में चलते जाते हैं और 12 वर्ष की अकाल पड़ जाती है, फिर वापस आते हैं, तो वहाँ पर जैन धर्म जो होते 2 भागों में विभक्त लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक उत्तरी में, तो उत्तर में जो थे, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, वहाँ के श्वेतांबर कहलाए 2 धर्म में, जैन धर्म जो थे 2 भागों में बट गई। जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, इधर का जो श्वेतांबर कहलाए, इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र। जो ये लोग जो थे, स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता था, जबकि इससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उत्तर के क्वेश्चन पूछेगा कि 2 श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, जबकि दीपांकर के जो अध्यक्ष थे वह भद्रबाहु थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष के अकाल पड़ने के कारण 2 भागों में बट गई थी, एक श्वेतांबर और एक दीपांकर। ये मेंस के दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर और दीपांकर में अंतर स्पष्ट करें तथा उनके बारे में उल्लेख करें। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्वेतांबर में जो थे स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे, और इसमें स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति थी, जबकि ये दक्षिण भारत में दीपांकर थे, ये पुराने विचारों को मानने वाले थे। इसलिए इन्हें कहा गया कि स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बताया जाता है कि जो जैन, जो महावीर स्वामी थे, वो हमेशा नंगे ही रहते थे और नग्न अवस्था में ये हमेशा पूजा करते थे। तो स्त्रियों को बताया गया है कि ये नग्न अवस्था में नहीं रह सकती है, इसलिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जबकि श्वेतांबर की बात करें तो ये लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहनकर अपना पूजा पाठ कर लेते थे जैन धर्म में, इसलिए स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति इसमें दे दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप डिटेल में श्वेतांबर और दीपांकर के बारे में मिलाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब उनकी पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है जैन महावीर स्वामी की, तो 2 सभाएं लगती हैं, उससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने कहा क्या है। देखिए पहला जो बौद्ध सभा हुई थी वह 300 AD में हुई थी, और कहाँ हुई थी भाई, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। कौन थे भाई, स्थूलभद्र जो थे ये कौन से अपने श्वेतांबर के अध्यक्ष माने गए हैं, ठीक है। तो उस समय पहली जो सभा हुई थी, उस समय के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय राजा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी जो जैन सभा लगी वो 512 AD में लगी, और बल्लभी गुजरात में। उस समय के अध्यक्ष जो थे देवधिरी क्षमा सरवन जो थे, ये दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बताया जाता है कि जैन धर्म को सबसे प्रचार किसने किया था, कौन कौन ऐसे शासक हुए जो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने बहुत सारा प्रचार किया था। उसके बाद राजा जो थे उदयन, ठीक है, अमोघवर्ष और ये खारवेल। और खारवेल
खारवेल जो थे ये भी शासक थे। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, जो उड़ीसा में है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। जो अभिलेख है लिखी गई, जो लिखी हुई चित्रण यहाँ पर देखेंगे तो वो कौन सी भाषा में, तो लिखी हुई चित्रण जो अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और ये किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप जाइए मत, से पहले समझने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे कि जैन सभा महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह, जिसे ब्रजगृह के नाम से जाना जाता है, और मगध, ठीक है। और मगध की यह राजधानी थी, जिसके संदर्भ में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने अंतिम उपदेश कहा, पावापुरी में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ प्रतीकों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रतीक से कभी कभी मिलान करने के लिए आते हैं कि जैन जो इस तरीके से आप एक प्रतीक लोगों के नाम दे देंगे, संस्थापक के इस समय से प्रतीक भी पूछ लेंगे। तो ये 6 प्रतीकों से आपसे लगभग क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऋषभ जो देव थे ये पहले तीर्थंकर हुए, यानी पहले संस्थापक जो हुए, यानी फाउंडर जो हुए वो ऋषभ देव थे। और इनकी प्रतीक चिन्ह क्या थी, तो विषभ, बैल या सांड को कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अजितनाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर हुए, जो उनकी प्रतीक जो कही गई है वह हाथी थी। जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था प्रतीक के बारे में, उस तरीके से भी पढ़ेंगे। संभवनाथ का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। क्या है भाई, घोड़ा है संभवनाथ का प्रतीक। और ये तीसरे या कौन थे, तीसरे। अब बात करें अरिष्ट नेमि की, तो ये जो थे आपके, ये जो आपके हुए, ये हो गए आपके 22वें अरिष्ट नेमि जो थे, इनकी प्रतीक जो चिन्ह थी वह थे आपके शंख। जबकि 23वें बात करें तो 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, और इनका जो प्रतीक था वह सर्प था, यानी सांप कहा गया, ठीक है। जबकि बात करें 24वें जो तीर्थंकर हुए वह थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक जो चिन्ह था वह सिंह यानी शेर को कहा गया है। अब जैन साहित्य की बात करें कि जैन साहित्य में क्या कहा जाता था, तो जैन साहित्य जो लिखी गई है वह अर्धमगही भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, अर्धमगही भाषा में। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में है, तो अर्धमगही भाषा में। जबकि बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछी गई है। तो जैन साहित्य की बात करें तो 12, ठीक है, उनके जो 12 अंग थे जिन्हें जैन सिद्धांत के रूप में लिखा गया है। इसी जैन सिद्धांत की बात करें तो अंग को विस्तार किया गया है, इसको तोड़ा गया है, इसमें उपांग में। उपांग यानी क्वेश्चन पूछेगा कि अंग कितने हैं, तो 12। उपांग कितने हैं, तो 12 हैं। तो अंगों का विस्तार किसमें किया गया है, उपांग को, इसी में तोड़ा गया है उपांग को, ठीक है। जबकि अंगों का जो प्रकीर्णन जो है ये कितने हैं, 10, जिसमें ग्रंथों का परिशिष्ट किया गया है। जो ग्रंथ है इनको छोटे छोटे पार्टों में, यानी समझने की दृष्टि से इनको छोटा किया गया है। जबकि छंद सूत्र जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म के कितने छंद सूत्र है, तो ये 6 है। और जिसमें भिक्षुक जो होते थे, जैन धर्म को मानने वाले भिक्षुक और भिक्षुणियां जो होती थी, उनके नियमों का बारे में बताया गया है, ठीक है। जबकि मूल सूत्र जो था, मूल सूत्र कितने थे, ये 4। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट मार लेते हैं। अंग कितने, 12। उपांग कितने, 12। प्रकीर्णन कितने, 10। और छंद सूत्र कितने, 4। और मूल सूत्र छंद सूत्र आपके 6 और मूल सूत्र जो थे ये 4 थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कि जैन साहित्य को जो करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उसे आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहकर संबोधित किया गया है, तो आगम कहकर कहा जाता था, संबोधित किया गया है। जबकि भगवती सूत्र जो था, भगवती सूत्र एक किताब है, और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो थे यह सुधर्मन स्वामी ने की है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, सुधर्मन स्वामी का मतलब होता है कि जैन के कुल 11 गणधर थे। गणधर का मतलब होता है कि जैन सभा को मानने वाले, और जैन सभा में 11 गणधर के रूप में, उनके शिष्य के रूप में प्रमुख देखे जाते हैं, जिसमें से एक बच जाता है जिनका नाम था सुधर्मन। वो पहले वीडियो में मैंने समझाया, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है।
उसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा में है, ये जो भगवती सूत्र है कौन सी भाषा में है, तो ये प्राकृतिक भाषा में है। और भगवती सूत्र से ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि कैसे कैसे राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है। और महावीर स्वामी के अन्य जो मुनि थे, जो जीवन थे, जैन धर्म को जो मानने वाले थे, उन जैन धर्म के महावीर स्वामी के जो जीवनियों के बारे में है, चरित्र के बारे में बताया गया है कि जीवन कैसे जीते थे, कैसे करते थे। जबकि कल्पसूत्र जो थे यह भद्रबाहु की रचना है। किसकी रचना है, भद्रबाहु की। और यहाँ पर जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी, इतिहास की जानकारी जो मिलती है वह कल्पसूत्र से मिलती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म की इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कल्पसूत्र से मिलती है, कल्प सूत्र से मिलती है। और इसके रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी की अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी और अन्य मुनियों की जानकारी के चरित्र के बारे में, उनके कैसा विचार था, कैसा क्या था, वह कहाँ से मिलता है, तो भगवती सूत्र से मिलता है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो जैन धर्म भगवती सूत्र। और जबकि अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। जो किसने लिखा है अंगुत्तर निकाय को, तो आनंद ने लिखा है। और कुंदक निकाय भी आनंद ने लिखा है, जिसमें जातक कथाओं के बारे में मिलता है। और जातक कथाओं की संख्या कितनी है, तो 549 है जातक कथाओं की। और यहीं से इनके पुनर्विचार, जो बौद्ध थे उनके पुनर्विचार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपके वीडियो को कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में कि मगध का उत्कर्ष कैसे होता है और उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे।